भाइयों बहनों, हमारे देश में जो भी पीएसयू बनते हैं वे पीएसयू या तो गड्ढे में जाने के लिए बनते हैं, या तो लुढ़क जाने के लिए बनते हैं, या ताले लगने के लिए बनते हैं, या फिर बेचने के लिए बनते हैं। ये उसका इतिहास रहा है। हमने एक नई कार्य संस्कृति लाने का प्रयास किया है और आज मैं पहली बार संतोष के साथ कहता हूं, जो एयर इंडिया पूरी तरह बदनाम हुआ करता था, पिछले साल हम एयर इंडिया हम उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में सफल हुए हैं। बीएसएनएल, सारी दुनिया की टेलीकॉम कंपनियां कमा रही हैं, बीएसएनएल गड्ढे में जा रहा था। पहली बार बीएसएनएल को ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में हमें सफलता मिली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कभी फायदे में आएगा कि नहीं मानते नहीं थे, आज शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फायदे में आया है। तो एक जमाना था बिजली का कारखाना अगले हफ्ते चलेगा कि नहीं चलेगा, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, कितने बिजली के कारखाने कोयले के भाव में बंद पड़े, यही खबरें हुआ करती थी। आज कोयला बिजली के कारखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, महीनों तक जितनी चाहिए उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इस काम को हमने किया है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन की चर्चाएं तो होती है, लेकिन करप्शन समाज में निचले स्तर तक इस प्रकार से गरीब आदमी को लूटता रहा है, इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते रहे, ये मैंने भली भांति देखा है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा और सरकारी योजनाओं के कारण भाइयों बहनों, एक समय था जब हम ये देख रहे हैं कि भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये बिचौलिए अरबों खरबों रुपया निकाल देते थे और कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस आधार व्यवस्था के तहत हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपया जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, उस दिशा में हमने काम किया है और आज उसको हमने पहुंचाया है। ट्रांसपेरेंसी का बल, कोयले का करप्शन कौन नहीं जानता है। आज कोयले की नीलामी, कोई आरोप नहीं, दाग नहीं, और हिंदुस्तान में राज्यों को आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोयला निकलता जाएगा लाखों रुपए की कमाई होती जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी एक जमाना था, आक्षेपों के घेरे में फंसी पड़ी थी, हमने ऑनलाइन उसका ऑक्शन किया और आज देश का खजाना भी भरा, स्वस्थ कंपटीशन भी हुई और उसके कारण देश का लाभ हुआ। भाइयों बहनों, आज का विश्व एक ग्लोबल इकोनॉमी का युग से गुजर रहा है। आज हर देश इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। आर्थिक विषयों से पूरा विश्व एक प्रकार से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। हम हमारे देश में कितनी ही प्रगति करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें वैश्विक इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल एरिना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को भी वैश्विक मानकों में खरा उतारना पड़ेगा, उसकी बराबरी से लाना पड़ेगा। तब जाकर के हम रिलेवेंट रहेंगे, तब जाकर के हम अपना योगदान दे पाएंगे और तब जाकर के वक्त आने पर हम विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व भी कर पाएंगे। और इसलिए हमें अपने आप को हर पल सज्ज करना पड़ेगा। अगर अपने आप को सज्ज करना है तो
वैश्विक मानकों के साथ हमने ताल मिलाना होगा। पिछले दिन आपने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, दुनिया में जितनी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, सबने भारत की प्रगति को सराहा है। भारत के एक के बाद एक निर्णयों के कारण कानूनी सुधार, व्यवस्था में सुधार, अप्रोच में बदलाव, इन चीज को दुनिया बराबर देख रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने बहुत तेजी से हमारा रैंकिंग में सुधार किया है। विदेश निवेश के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारे देश में आज दुनिया के अंदर अगर सबसे पसंदीदा कोई देश है तो हिंदुस्तान बन गया है। विकास दर में देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी हमने ग्रोथ रेट की दुनिया में, जीडीपी में हमने पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ने अभी अनुमान लगाया है कि भारत आज आने वाले 2 साल में क्या होगा। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत आज इस अर्थव्यवस्था के दायरे में 10वें नंबर पे खड़ा है, उन्होंने यूएन के इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2 साल के भीतर भीतर वे 10वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएंगे। भाइयों बहनों, वैश्विक मानकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों का भी आज लेखा जोखा होता है। दुनिया के समृद्ध देशों के साथ तुलना होती है। भाइयों बहनों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के इस लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एनालिसिस करके हमें कहा है, पहले से भारत 19 रैंक ऊपर चला आया है और भारत बहुत तेजी से ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में जिस प्रकार से हम एक वैश्विक संदर्भ में भी एक गतिशील और प्रिडिक्टेबल अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो जीएसटी का कानून पास हुआ, वो भी उसमें एक ताकत देने वाला काम हुआ है और वो सभी दल उसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है। जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी से सशक्तिकरण, अगर ये 2 काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुद्रा योजना, मुझे खुशी हुई, मुद्रा योजना का लाभ 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने लिया और उसमें अधिकतम नए लोग थे जो बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। उसमें भी 80% करीब SC, ST, OBC के थे और उसमें भी बैंक में, मुद्रा बैंक में लोन लेने वाली 80% महिलाएं हैं। ये महिलाएं कैसे आर्थिक विकास में योगदान करेंगी, इसकी ओर आप जान देते हैं। भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते हमने निर्णय किया, जो हमारी माताएं बहनें आज विकास यात्रा में भागीदार बनी हैं, लेकिन प्रसूति के बाद उसको छुट्टी चाहिए। पहले वो छुट्टी कम मिलती थी,
अब हमें ये छुट्टी 26 हफ्ते की कर दी है ताकि मां अपने बेटे का लालन पालन भी कर सके। हमारे यहां बुनकर, टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग, इनको जो धागा बनाते हैं, धागा का लच्छा बनाते हैं, पहले उनको 100 रुपया मिलता था, हमने उसको 190 रुपया कर दिया ताकि मेरी वो मां, मेरी वो बहन जो तार बनाने का काम करती है उसको एक ताकत मिलेगी। जो सिल्क के काम में लगी हुई माताएं बहनें हैं, जो बुनकर लगे हैं, उनके दाम में हमने 50 रुपया प्रति मीटर बढ़ा दिया और ये फैसला किया कि 50 रुपया व्यापारी को नहीं जाएगा, दलाल को नहीं जाएगा, बिचौलियों को नहीं जाएगा। जिस बुनकर ने उस सिल्क पे काम किया है, प्रति मीटर 50 रुपया सीधा उसके खाते में आधार के द्वारा जमा हो जाएंगे। मेरा बुनकर सशक्त बनेगा। उस दिशा में हमने योजनाएं ली हैं और उस योजनाओं का प्रभाव छोड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब रेल को देखते हैं, डाकघर को देखते हैं, तो हमें भारत की एकता भी नजर आती है। हम जितना ज्यादा भारत को जोड़ने वाले प्रकल्पों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव लाएंगे, देश की एकता को बल देगा। और इसलिए हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा कि अपने खेत से 10 किलोमीटर की दूरी की मंडी पर मजबूरन माल देना पड़े, सस्ते में देना पड़े और उसकी मेहनत की कमाई ना हो। अब देश भर में इनाम के द्वारा एक ही प्रकार की मंडी का नेटवर्क खड़ा हो रहा है। जीएसटी के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से एक समानता का, समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है, जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। हमने बिजली में, आपको हैरानी होगी, एक इलाके में बिजली रहती थी, कोई लेने वाला नहीं था, और दूसरा इलाका बिजली के लिए तड़पता था, अंधेरे में जीता था, कारखाने बंद हो जाते थे। और उसको बदलाव लाने के लिए वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस, उसमें हमने सफलता पाई है। और बहुत तेजी से, जो कभी गर्मी में 10 रुपया यूनिट का दाम देना पड़ता था, मैं पिछले दिनों तेलंगाना गया था, उस दिन 1 रुपया 10 पैसा दाम था, जो कभी 10 रुपया हुआ करता था। ये वन प्राइस का परिणाम देश को जोड़ने के लिए काम होता है।